बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैंने यूनिफाइड प्रोसेस के फेजेस और जो यूनिफाइड के डिसिप्लिन्स हैं इन दोनों को डिस्क्राइब्स किया है। तो इसके बारे में आप कंफ्यूज होंगे कि इनमें ये क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है। तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको इनका रिलेशनशिप दिखाता हूँ एक डायग्राम्स के थ्रू। तो हमारे पास डिसिप्लिन और फेजेस जो यूपी के, इनमें क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं। ये थ्योरेटिकल है, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। ये इजी से ही लिखा है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। तो मैं आपको एक डायग्राम्स के थ्रू इनमें क्या रिलेशनशिप है वो दिखाता हूँ। तो डिसिप्लिन और फेजेस है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4, ये इन सब को मैं डिटेल के साथ आपको करवा चुका हूँ। इन फेजेस को, ये हमारे पास 4 फेजेस हैं। और जो हमारे पास यूपी डिसिप्लिन हैं, ये हमारे पास जो 4 नज़र आ रहे हैं, ये आपको इसके ज़्यादा मज़ीद ये और भी हैं, लेकिन जो इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं जो जो हमारा सिलेबस है, इसमें हमारे पास 3 है: डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट्स और बिजनेस मॉडलिंग। इम्प्लीमेंटेशन बहुत रेयर है। तो ये क्या होता है कि हमारे पास जो जो फेजेस हैं, ये इटरेशन, इसमें मुख्तलिफ इटरेशन होती हैं यूपी में। तो ये जो इंसेप्शन, एलाबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास तो सेम रहती हैं, हर इटरेशन में ये होती हैं। जबकि हमारे पास जो डिसिप्लिन्स होते हैं, इनके वर्क एक्टिविटीज़, ये हर इटरेशन में ज़्यादा या कम होती रहती हैं। तो अगर अब बात की जाए कि इंसेप्शन में, तो बिजनेस मॉडलिंग क्या, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, ये क्या है, इंसेप्शन क्या है, एलाबोरेशन, ये सब मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ। इसमें सिर्फ मैं आपको जो रिलेशनशिप है इनके दरमियान में वो बताऊँगा। तो जो बिज़नेस मॉडलिंग है, अगर इसकी बात की है, तो इसमें जो थोड़ा सा काम हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा इंसेप्शन में, और इससे थोड़ा ज़्यादा एलेबोरेशन में इसके साथ का बिज़नेस मॉडल का हम कर रहे हैं वर्क। और कंस्ट्रक्शन में भी ये थोड़ा सा इसके साथ वर्क कर रहे हैं, जबकि ट्रांजिशन में इसके साथ कोई भी वर्किंग वगैरह इसकी नहीं है। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो हमारे इंसेप्शन फेस में जो रिक्वायरमेंट्स का वो तकरीबन थोड़ा सा जो रोल प्ले होता है, जबकि एलेबोरेशन की बात करें तो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। सबसे ज़्यादा एलेबोरेशन में रिक्वायरमेंट्स का यूज़ किया जाता है। और जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें भी थोड़ा सा यूज़ किया जाए, जबकि ट्रांजेक्शन में इसका यूज़ रिक्वायरमेंट्स का बहुत बहुत ही रेयर में यूज़ हो रही है रिक्वायरमेंट्स। तो अगर डिज़ाइन की बात की, तो सबसे ज़्यादा जो डिज़ाइन किया जाता है वो हमारे पास इसी में आता है, यानी कि ये जो एलेबोरेशन है इसमें, और जो कंस्ट्रक्शन है उसमें, दोनों में। और थोड़ा रेयर सा आता है इसमें इंसेप्शन में, और ना होने के बराबर ट्रांजेक्शन में। और अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए, तो जो कंस्ट्रक्शन है इसमें हाई लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, जबकि एलेबोरेशन में फेज़ में थोड़ी सी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग वगैरह की जाती है। तो ट्रांजिशन में भी थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। ये इसमें कोई भी फेज़, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म, इसमें वही जो यूज़र के, जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें तो यूज़र को डिलीवर वगैरह, इंस्टॉलेशन वगैरह इसका काम होता है। इसलिए इन चारों जो डिसिप्लिन हैं इनका यूज़ नहीं होता इनमें। तो ये इनमें जो बेसिक जो रिलेशनशिप था, मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा दिया ये क्या होता है। यानी कि जो हमारे पास फेजेस हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट ही रहते हैं यार इटरेशन में, जबकि जो हमारे पास एक्टिविटीज़ वगैरह, ये हमारे पास यार थोड़ी ज़्यादा या कम होती रहती हैं। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।